नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। आखिर ये पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान के दिमाग में आखिर है क्या? क्या आतंकवाद के अलावा भी पाकिस्तान के दिमाग में कुछ चल रहा है? क्यों पाकिस्तान फिर से भारत को गीदड़ भपकियां देने लगा है? क्यों पाकिस्तान फिर से भारत को धमकियां देने लगा है? क्यों पाकिस्तान फिर से बचकानी हरकतें करने लगा है? अब देखिए हो क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूं। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया। क्यों किया हम सबको पता है, क्योंकि भारत पर जो है आतंकी हमला पाकिस्तान ने फिर से किया पहलगाम में 22 अप्रैल को। पाकिस्तान की अगर हम मेंटेलिटी देखें, उसकी मानसिकता देखें, तो पाकिस्तान की मानसिकता बिल्कुल एक बच्चे की तरह नजर आती है। वो बच्चा जो थोड़ा सनकी है, पहले खुद हरकतें करना, दूसरों को परेशान करना, और जब दूसरा देश पलटकर जवाब दे दे तो फिर यहां वहां उछलना, इधर उधर की बातें करना, धमकियां देना, ऐसा कहना वैसा कहना और रोना मचाना। यह पाकिस्तान का बिल्कुल एक पागल बच्चे की तरह व्यवहार दिखाई दे रहा है, जो बचकानी हरकतें करता है। पाकिस्तान ने कई बार भारत को दहलाने की कोशिश की, लेकिन कई बार नाकामयाब भी रहा है। लेकिन इस बार 22 अप्रैल को जो है पाकिस्तान ने फिर से भारत को एक चोट पहुंचाई, जहां उसने आम नागरिकों को, ना कि मिलिट्री वालों को, आम नागरिकों को, उसने सिविलियंस को निशाना बनाया। और ये उसके जो कायर आतंकी थे वो भारत की सेना की ड्रेस में आए। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो अपनी ड्रेस में आ जाएं, भारत की सेना का रूप लेकर आए और आम लोगों को मौत के घाट उतारा। फिर भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वहां पर जो है 9 जगहों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। फिर यह पाकिस्तान उछलता रहा, इसने भी कई हमले किए, आम नागरिकों को फिर निशाना बनाया। लेकिन रोना भी इसी ने मचाया, पूरी दुनिया में रोता रहा कि भारत ने हमारे साथ ये किया, वो किया, गलत किया, हमें चोट पहुंचाई है। यह नहीं पता कि भारत ने जवाब दिया है। अब हो क्या रहा है वो अब आप जान लीजिए। तो पाकिस्तान ने फिर से भारत के राजनयिकों को परेशान करना शुरू कर दिया है। देखिए, जो कुछ डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं उसके लिए जो है पाकिस्तान में भारत के कुछ अधिकारी तैनात हैं। भले ही पाकिस्तान से हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्लोमेटिक मिशन के लिए हमारे कुछ अधिकारी, हमारे राजनयिक वहां तैनात है इस्लामाबाद में। अब पाकिस्तान ने बचकानी हरकतें करते हुए उनका हुक्का पानी रोकने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने वहां पर मिनरल वाटर की सप्लाई रोक दी है, अखबार देने से मना कर दिया है, गैस सप्लाई रोक दिया है। यहां तक कि जो लोकल गैस सप्लायर्स हैं उन्हें भी निर्देश दिए हैं कि वो भारत के जो राजनयिक है, उच्च अधिकारी हैं, उन्हें गैस सप्लाई ना करें। यानी कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ पाकिस्तान ने देनी शुरू कर दी है। अब ये उल्लंघन है 1961 में हुए वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक मिशन। तो ये जो एक पैक्ट था जो कि 1961 में साइन हुआ था, जिसके तहत डिप्लोमेटिक मिशन के तहत जो राजनयिक आते हैं, जो अधिकारी आते हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी मेजबान देश को नहीं देनी होती है। मगर पाकिस्तान ने इस पैक्ट का उल्लंघन किया है और उसने हुक्का पानी रोकने की कोशिश की है। ये जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे राजनयिक हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उसने तकलीफ देनी शुरू कर दी। यहां तक कि यह भी जानकारी आई है कि पाकिस्तान ने उनका पीछा करना शुरू करा। जो पाकिस्तान के अधिकारी हैं और जो कई पाकिस्तान की ये जो फोर्स है सुरक्षा की, ये उनका पीछा कर रहे हैं, भारत के राजनयिकों का, उनके सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ कर रहे हैं और उन्हें फर्जी कॉल भी आ रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले 2018 में हुआ था ऐसा। और इसके पहले भी पाकिस्तान कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है और उल्लंघन कर चुका है। ये जो वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक मिशन का पैक्ट है, 2019 में भी पाकिस्तान ने यही हरकतें की थी, जहां राजनयिकों का उसने अखबार देना रोक दिया था और पानी वगैरह रोक दिया था। वहीं आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं उन्हें अखबार देना बंद कर दिया है, भारत में जो तैनात है दिल्ली में। लेकिन उसने पानी तो नहीं रोका है। लेकिन पाकिस्तान तो बचकानी हरकतें कर रहा है। अब मैं आपको वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक मिशन 1961 के बारे में बताता हूं। क्या इसके आर्टिकल हैं जो क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक मिशन को लेकर और दूसरे देश के राजनयिकों को लेकर, वो जानिए। तो देखिए, जो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का ये एक पैक्ट साइन हुआ था 1961 में। इसका आर्टिकल 22 कहता है मिशन के परिसर को अतिक्रमण और नुकसान से बचाना जरूरी है। यानी कि जो घर दिए जाते हैं या कुछ भी मिशन का एक परिसर होता है, वहां पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण और नुकसान से बचाना जरूरी है। यह मेजबान देश यानी कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 25, वो मेजबान देश जो डिप्लोमेटिक मिशन को सभी सुविधाएं मिले। तो ये जो मेजबान देश होता है, ये उस डिप्लोमेटिक मिशन के तहत जो लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उन्हें इसे सारी सुविधाएं देनी होती है, रहने की, खाने की, पीने की।
आर्टिकल 26 कहता है कि डिप्लोमेट्स और उनके परिवार की आवाजाही में परेशानी ना हो, यानी कि अगर उनके परिवार उनसे मिलने आए या कुछ भी, तो उसमें मेजबान देश को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देनी है उनके परिवारों को उनकी आवाजाही में। आर्टिकल 29 कहता है कि डिप्लोमेट्स की व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता की गारंटी हो। और आर्टिकल 30 कहता है कि डिप्लोमेट्स के निजी घर में भी मिशन परिसर में जैसी सुरक्षा मिले। तो देखिए, ये जो पैक्ट था, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, इसके तहत ये मैंने आपको 5 आर्टिकल बताए, आर्टिकल 22, 25, 26, 29 एंड 30। इसमें मेन बात यही कही गई है कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके घर में सुरक्षा देनी है, उनके परिवार को आने जाने में दिक्कत ना हो, उन्हें रहने में दिक्कत ना हो, सारी रोजमर्रा की सुविधाएं देनी है, उनकी सुरक्षा, उनकी सम्मान और उनकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी मेजबान देश यानी कि पाकिस्तान की है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने जो है अपनी हैसियत, अपनी औकात दिखाते हुए बचकानी हरकत की है और उनका पानी वगैरह रोका है, गैस सप्लाई भी रोकी है। इसके बाद आपको बता दें कि जब ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को भारत ने किया था, तो उसके बाद जो हमारा जो उच्चायुक्त था वहां पर इस्लामाबाद में भारत का, वहां पर भी पाकिस्तान ने जो है एक तरीके की लापरवाही दिखाई थी और अपनी जो है असल मेंटेलिटी दिखा दी थी। हुआ क्या था, जब ये सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था, तो आपको बता दें कि तब ये जो लोग पाकिस्तान के लोग थे, इन्होंने जो भारतीय उच्चायुक्त था वहां पर इन्होंने घेरा बना लिया था, वहां पर इन्होंने जाम लगा दिया था, खड़े हो गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ लोगों ने दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश भी की थी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि ये जो उच्चायुक्त का मिशन परिसर है और जो हमारे उच्चायुक्त हैं या फिर हमारे राजनयिक हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उन पर किसी भी प्रकार का हमला ना हो, सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान की थी। लेकिन वहां पर जानबूझकर यह सुरक्षा हटा ली गई थी, ऐसा जानकारी मिली थी। अभी भी यह जानकारी है कि ये जो पानी गैस सप्लाई रोकने की कोशिश की गई है, उसे रोकने का निर्देश दिया गया है। तो यह भी आईएसआई की एक योजना है, उसका एक प्लान है, जो कि अपने आप में पाकिस्तान की मेंटालिटी को दिखा रहा है कि उसकी मेंटालिटी में सिर्फ आतंकवाद भरा है और बचकानी हरकतें करना भरा है। और जब वो आगे से छेड़ता है, लेकिन जब उसे कार्रवाई मिल जाए, जवाब मिल जाए, तो वो फिर रोना भी मचाता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तानी सेना के जो जनरल हैं आसिम मुनीर, जो सेना के चीफ हैं, उन्होंने भी अब एक गीदड़ भभकी भारत को दी है और ये गीदड़ भभकी अमेरिका की भूमि से दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी देश ने अमेरिका की भूमि से किसी तीसरे देश को धमकी दी है परमाणु हमले की। आपको बता दें कि वो फिलहाल अमेरिका में है, जहां उन्होंने एक बिजनेसमैन जो कि पाकिस्तानी मूल का है, अमेरिका में रहता है, वहां पर कारोबार करता है, उसके वहां वो डिनर पर गए थे और वहीं उस कार्यक्रम में उन्होंने अमेरिका की भूमि से भारत को धमकी दी, गीदड़ भभकी दी, जहां आसिम मुनीर ने यह कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी में जो है एक भी डैम बनाया तो हम उसे तुरंत तबाह कर देंगे एयर स्ट्राइक करके, और हालात बिगड़े तो हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। हम परमाणु देश, हम चुप नहीं बैठेंगे और अगर हमारे हालात बिगड़े तो हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। यानी कि पाकिस्तान की बौखलाहट देखी जा सकती है। आमतौर पर ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनके पास दम नहीं होता है जवाब देने का, बस उन्हें छेड़ने का दम होता है, और जब उन्हें जवाब मिले उसका उनमें दम नहीं होता है कि वो फिर उसका डटकर सामना कर पाए। जहां पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि भारत और तगड़ी कार्रवाई करेगा, तो पहले ही कह दे कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर डैम बनाया तो हम उसे तबाह कर देंगे, और अगर और छेड़ा, हालात बिगड़े, यानी कि उसे पता है भारत की वजह से उसके हालात बिगड़ेंगे अगर वो छेड़ेगा भारत को, तो उसने कह दिया कि मैं तो परमाणु देश हूं और हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। जबकि वो ये भूल गया है कि परमाणु देश तो भारत भी है, भारत के पास भी परमाणु हथियार है, लेकिन भारत बार बार ये गीदड़ भभकी नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है पाकिस्तान जैसे इस छोटे चिरकुट देश को तबाह करने के लिए उसे न्यूक्लियर वेपन्स की इतनी नीड नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी इतनी ताकतवर मिसाइलें हैं जो आधा पाकिस्तान तबाह कर देंगी, इस्लामाबाद तक मिसाइलें जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी गीदड़ भभकियां दे रहा है। खैर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर हमें जरूर बताएं।